हाय एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का। तो जो लोग चैनल पर नए हैं आपको बता दूं, मेरा नाम है विजय मिश्रा, योर क्वांट फैकल्टी। और साथ ही साथ मैंने बैंकिंग एसएससी के बहुत सारे एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किए हैं, लाइक एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसएससी सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ऐसे बहुत सारे। और यहाँ पे आपको इस चैनल पे कंप्लीट गाइडेंस मिलती है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए। और साथ ही साथ आप लोग का एक कांस्टेंट कंपेनियन रहता हूँ आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। चाहे वो स्ट्रेटजी हो, चाहे वो मैथ्स की क्लासेस हो, चाहे कुछ भी हो, आ जाइए। तो वैसे ही अभी आपके ये दो मेजर एग्जामिनेशन चल रहे हैं, आरबीआई असिस्टेंट का और एसबीआई क्लर्क का। अब आपको पता है एग्जामिनेशन जो भी होते हैं बैंकिंग के, इसमें प्री के साथ साथ मीन्स करना भी उतना ही जरूरी है। आरबीआई असिस्टेंट का आप लोग का प्री एग्जामिनेशन हो गया है। जो आपका रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आज 2 या 3 दिन के अंदर एक्सपेक्टेड है, मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो डेट आपकी पड़ी है वो पड़ी है 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर के हिसाब से आरबीआई क्या करता है, 20 दिन पहले लगभग आपका रिजल्ट निकाल देता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका 11-12 तारीख तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद हम अगर बात करें तो आपका एसबीआई क्लर्क भी चल रहा है। आप लोग साथ में प्री की तैयारी कर ही रहोगे एसबीआई क्लर्क की, लेकिन मेंस की तैयारी भी करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जब प्री एग्जामिनेशन हो जाता है उसके बाद लगभग 1 महीने से भी कम टाइम मिलता है, उसमें मेंस को निकालना बहुत ही मुश्किल है अगर आपने पहले से तैयारी ना करके रखी हो। तो ये वीडियो बहुत ही कंप्लीट टॉप नॉच होगा, और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि दोनों एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है, कैसे प्रिपेयर करना है। एक एक चीज़, एक एक टॉपिक बता दूंगा हर सब्जेक्ट में, स्पेशली क्वांट और जीके वगैरह में, कि कैसे आपको कहाँ कहाँ से क्या करना होगा। और बहुत मज़ा आएगा। एंड तक वीडियो देखना और बताना एंड में कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ कमी लगे तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर कुछ पूछना हुआ तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और अच्छी लगे तो थैंक यू लिख दीजिएगा। आइए देखिए, एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन पैटर्न आपको पता है कि जो आपका दोनों मेंस एग्जामिनेशन है, कहीं ना कहीं ये 4 सेक्शंस आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जीए, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग। ये आपका एसबीआई क्लर्क का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, ठीक है। 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, यहाँ पे 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं, तो टोटल ये लगभग आपका ये बढ़ जाता है। आरबीआई सिस्टम की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए तो रहता ही है, साथ में एक पेपर आपका कंप्यूटर का भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा एंड में कि ये जो वीडियो है कंप्यूटर के लिए मैंने उसके लिए बनाई थी आपके आरआरबी के लिए, वो वाली आप देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगी। लेकिन अभी इनकी बात करते हैं कि और सब्जेक्ट्स में, लाइक क्वांट हो गया, जीके हो गया, इनमें कैसे चीज़ों को आपको आगे बढ़ाना होगा। आपके आरबीआई असिस्टेंट के मीन्स की पिछले 3-4 सालों के मैंने पेपर देखे, मॉक देखे, मुझे एक बहुत अच्छा फेयर आइडिया मिला कि आरबीआई असिस्टेंट के मेंस में जो आपकी चीजें आती हैं वो कैसे आती हैं। मैं आपको थोड़ा बताता हूं, ठीक है। आपके आरबीआई असिस्टेंट में आप देखोगे तो 3 पोर्शन पेपर लगभग डिवाइड होता है, ठीक है। एक नंबर सीरीज, जैसे मान लो आपका रॉन्ग आ सकता है, मिसिंग आ सकता है। क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आपके 5 नंबर की आती है, और अप्रॉक्सीमेशन आता है, जैसे कि आपका पीओ प्री में आता है ना। तो इनका लेवल भी आप देखोगे ध्यान से, जैसे आपका पीओ प्री का लेवल होता है, वही लेवल आपका आरबीआई असिस्टेंट मींस का होता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि जैसे आपको पता है कि ये पेपर लगभग 200 के आसपास के होते हैं, तो आप अगर 100 ऊपर, खासतौर से एसबीआई क्लर्क की मैं बात करूं, 100 प्लस स्कोर करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और एक कहता ना कि सेफ स्कोर रहेगा एक अच्छा टारगेट करने के लिए। हाँ, ऑब्वियसली कट ऑफ उसकी कम जाती है, आप देखोगे 80s 90s में जाती है क्लर्क मीन्स की बात करूं मैं, तो उससे ऊपर आप लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इतना हम लोग को लाना है। अब कैसे आएगा वो बता रहा था मैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया कि यहाँ पे जो आपका 15 नंबर आते हैं, ये आपके पीओ प्री लेवल के यहाँ पे मेंटेन होते हैं। फिर आपको मिलेगी एक केसले डीआई देखने को मिल सकती है, आपको मिक्स 4 डीआई देखने को मिल सकती है, आपको अदर डीआईज भी देखने को मिल सकती हैं। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि 15 नंबर की आपको यहाँ पे डीआई देखने को मिलेंगी। फिर अर्थमेटिक की मैं अगर बात करूँ, 10 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के देखने को मिलेंगे। तो लगभग 15 यहाँ से निकालेंगे, 15 यहाँ से निकालेंगे और 10 यहाँ से निकालेंगे, तो 40 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के यहाँ पे ये बनते हैं। तो अगर आप एक ध्यान से देखा जाए तो आपको ये 15 नंबर चाहिए, यहाँ पे ये 15 नंबर चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। अभी करना कैसे बताऊंगा मैं, थोड़ा आगे क्लर्क का देख लेते हैं। क्लर्क का लेवल क्या होता है, क्लर्क में पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि आपको 15 नंबर का ये देखने को मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसमें रॉन्ग आ सकता है। अप्रॉक्सीमेशन कितना टफ आएगा, पीओ प्री लेवल का वो भी लगभग रहता है। अब यहाँ पे जो आते हैं, ये आपका डीआई का पोर्शन है, 15 नंबर लगभग ये कवर लेगा आपका। एक अर्थमेटिक का पोर्शन को भी हम 15 नंबर लगभग देंगे, जहां पे आपके अर्थमेटिक के नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं आपके बेस्ड ऑन ईच चैप्टर, प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, लगभग 10 क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। और आपकी एक अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आपको देखने को मिल सकती है, जहां पे चैप्टर वाइज कुछ भी होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस है, किसी पे भी एक डीआई आपको देखने को मिल सकती है। आवाज ठीक आ रही है, 1 मिनट को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको 5 नंबर के ये देखने को मिल सकते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, जहां पे S1 S2 या फिर Q1 Q2 इन पे आपके फिलर्स वगैरह भी देखने को आ सकते हैं।
अच्छा, एक बात मैं आप बताऊं कि थोड़ा बहुत यहाँ पे जो अर्थमेटिक है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप वेटेज अगर चेक करने जाओगे तो अर्थमेटिक को कहीं ना कहीं यहाँ से 15 और ये भी 4-5 नंबर का मान लो, तो 15-20 नंबर का वेटेज यहाँ पे मिलता है, 15 डीआई ले जाती है और 5 ट्रिक 15 ही लगभग आपको स्पीड मैथ देता है। 50 में से ध्यान दीजिएगा, 50 में से अगर हम ढंग से करें तो कहीं ना कहीं हम एक बेहतर स्कोर बना सकते हैं अगर इन चीज़ों पर हम ध्यान दें। और कैसे ध्यान देंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आपका स्पीड मैथ्स है ये तो आपका पीओ प्री लेवल का है, तो आई होप आप सभी ने पीओ की तैयारी की होगी या फिर कर भी अगर रहे होगे तो आप कहीं ना कहीं टारगेट करो कि अगर आप क्लर्क मेंस की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आप जो पीओ लेवल का आता है ये स्पीड मैथ्स अप्रोक्सीमेशन हो गया, आपको पता है पीओ में अप्रोक्सीमेशन आता है, नंबर सीरीज में रॉन्ग से डर लगता है, तो रॉन्ग की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है, बढ़िया हो जाए, यहाँ स्कोर करने लगे। क्वालिटी क्वेश्चन भी कितना ही आएगा, थोड़ा अलग अलग पैटर्न के आएंगे, वो मैंने आपको कुछ कुछ करवाया है और करवाऊंगा भी, ठीक है। तो यहाँ से अपन 15 नंबर पूरा का पूरा खींचने की कोशिश कर रहे होंगे। अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में आपको सबसे पहले अभी ये करना होगा कि अपने अर्थमेटिक के, अगर आपने अभी तक पढ़े हैं, जहाँ से भी पढ़े होंगे, पढ़ रखे हैं, ठीक है, कुछ नोट्स बनाए होंगे, उनको प्रॉपर जितना हो सकता है अच्छे से रिवाइज कर लो अर्थमेटिक के नोट्स को, क्योंकि आप अगर रिवाइज नहीं किए रहोगे ना तो ये जो 15-20 नंबर है ना आपको हर मॉक में सताएगा और आपको हर मॉक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। आपके अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत कच्चे नहीं, अगर पक्के हो गए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट तुरंत ही देख के क्वेश्चन याद आ जाता है एटलीस्ट कि मुझे यहाँ पे किस तरह से चीज़ों को अप्रोच करना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या यहाँ पे टाइप होगा, इस टाइप का हमने जो सर ने बताया था तो हमने कैसे किया था, तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे। वरना बहुत से बार ये होता है कि हम क्वेश्चन को देख के ब्लैंक हो जाते हैं, या इसमें क्या मेथड लगाया जाए, इसमें कैसे करना है, और फिर हम कंप्लेन करते हैं सर अर्थमेटिक में नंबर नहीं आ रहे। उसका रीजन सिर्फ यही है कि आप अर्थमेटिक को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, अपने नोट्स को जो आपने अभी तक बनाए हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप रिवाइज कर लोगे फायदा ये होगा कि यहाँ के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने लगोगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस पोर्शन, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका डीआई का पोर्शन। अब डीआई में देखिए जो क्या है ना कि आपकी जो केसलेट, एक डीआई मेंस की केसलेट दे सकते हैं वो जहां तक देंगे, और 2 आपके लॉजिकल डीआई वो डालने की कोशिश करेंगे। एक यहाँ पे जो आपके नॉर्मल मेंस के चार्ट होते हैं, जैसे रडार चार्ट हो गया, स्कैटर चार्ट हो गया, ये सब डाल लेंगे वो, और कहीं ना कहीं उससे परेशान कर सकते हैं। या फिर ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी होता है कि वो आपको एक 3 पाई चार्ट बना के दे दें, डबल पाई चार्ट पे कोई दे दें, उसमें वेरिएबल बेस्ड डीआई आपको दे दिया, जो मैंने यहाँ पे लिखी है अदर लॉजिकल डीआई, उसमें 2 तरह के डीआई में ये कैसी भी डीआई डाल सकते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रामबाण है, वो ये है कि आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लो। अभी सब कुछ एंड में बताऊंगा कि सब कुछ कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बनाकर पूरा रखा है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करोगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लो कि केसलेट मेंस वाले किस लेवल की होती हैं, रडार चार्ट अगर आता है तो हमको डिकोड कैसे करना होता है, कोई लॉजिकल डीआई होती है उसको एक्सट्रैक्ट करके कोई मान लो पैरामीटर बना के दे रखा है, उसको कैसे हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे और कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे होंगे। तो 15 नंबर यहाँ से करेंगे। तो एक अच्छा बच्चा अगर चाहे उसको अगर मेंस में स्कोर करना है अच्छा खासा ना, 100+ टारगेट ले जाना है, तो वो यहाँ से भी अच्छा खासा मार्क्स निकालने की कोशिश करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस पोर्शन, एंड ये आपका पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है, वो क्या बन जाता है, जनरल अवेयरनेस। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे अर्थमेटिक में जब आप ये रिवाइज कर रहे होगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, तो उसी समय जब आप मॉक लगाते हो तो ये भी ध्यान रखना कि आप जो ये अर्थमेटिक बेस्ड डीआई है ना, इनको अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है। भले आप अर्थमेटिक क्वेश्चन उस समय ना करो, क्योंकि मॉक में आप वैसे टाइम बचाते हो, बाद में करते हो, जो मैं मुझे पता है जनरली आप लोग यही करते होगे, बताना कमेंट सेक्शन में यही करते हो कि नहीं करते हो। तो वहां पे जो लेकिन अर्थमेटिक की डीआई आती है ना, उनको अप्रोच करने की कोशिश करना। मेंस की, क्लर्क मेंस की जनरली जो आपकी अर्थमेटिक डीआई होती है वो आपकी ईजियर होती है, एक्चुअली बन जाती है इन सब के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इनको उठाने से पहले एक बार इसको ट्राई करना, ये बनेगी। और खास तौर से क्या है कि आपके अगर कॉन्सेप्ट मजबूत हैं उस चैप्टर के तो जरूर उठाइएगा। खास तौर से मान लो प्रॉफिट लॉस हो गया, बोर्ड स्ट्रीम हो गया, टीएसडी हो गया, बहुत कॉमन चैप्टर्स हैं सब, टाइम एंड वर्क हो गया, तो इनकी डीआई जरूर बनाइएगा। अच्छा, फिर है S1 S2 और आपके Q1 Q2 और मिसलेनियस, किनकी बात करूं मैं, तो S1 S2 और ये जो Q1 Q2 है, इनकी हमारी हैबिट है कि इनको छोड़ने की। क्यों? 2 स्टेटमेंट दिखता है और फिर स्टेटमेंट वो रहते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करिए, इनको भी करने की ऐप हैबिट डालिए कि, और ये करेंगे कहां से आप, जैसे मान लो जब मॉक आप कर रहे हो, बाकी बताऊंगा अभी एंड में, ठीक है जब भी आप कर रहे होते हो इनको, तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि S1 S2 में पूरा सॉल्व नहीं करके कैसे मिनिमम टाइम में सॉल्व करके इनको आपको यहां से निकाल के आंसर मार्क करना है। ये तरीका पता होना चाहिए। ये जैसे मैं बताता हूं, आप लोग को करवाता भी हूं, अगर आपने क्लास देखी होगी तो मैं बताता हूं कि जरूरत नहीं है कि S1 S2 को पूरा आपको सॉल्व करना है। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि वो बैठ के S1 को निकालते हैं, S2 को निकालते हैं, फिर वो चेक करते हैं कि इसमें क्या सफिशिएंट है। बल्कि ऐसा मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आप वहां से देख के वेरिएबल वगैरह से पता लगा सकते हो कि हाँ ठीक है, इससे जो है मेरा काम हो जाएगा, S1 सफिशिएंट है। या फिर कभी कभी देख के दोनों में लग जाता है कि हाँ ये दोनों की नीड पड़ेगी या फिर अकेले दूसरे की नीड पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो वाली टेक्निक अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। एंड
मिसलिनियस भी करने की कोशिश करिए। और जब भी आप मॉक करें तो कभी कभी आप मॉक में चेंज जरूर करके देखें कि हमेशा स्पीड में मत लगाइए। कई बार सिर्फ ये उठा के ये सब उठा के नंबर लाने की कोशिश करिए। मतलब बेसिकली आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपके नंबर यहाँ पे चेंज होते हुए दिखेंगे। नाउ कमिंग टू जनरल अवेयरनेस की बात मैं करूँ तो जनरल अवेयरनेस में आपको एक बात बताता हूँ। देखो, मैंने थोड़ा रिसर्च की और ये कुछ आपके पेपर के बारे में पता चला लास्ट ईयर के। लास्ट ईयर जो आपका पेपर आया था, जो जनवरी में आपका हुआ था, उसमें अगर आप बात करो 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था क्लर्क मेंस का, ठीक है। शिफ्ट 2 टफ आई थी, जीए की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी पूरा मुझे नहीं पता। जीए में टफ आई थी, जिसमें हुआ क्या था कि आपके 10 से 12 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे। भैया इस पे नहीं आए थे, कम आए थे बहुत ही, और मोस्टली जैसे आपके 1 लाइनर होते हैं क्लर्क में आते हैं वैसे आए थे, ठीक है। तो ये शिफ्ट टफ बनी थी। तो इससे एक थोड़ा सा रिलेशन यही मिलता है, और इसके पिछले साल भी ऐसा चीज हो चुका है कि आपका डिटेल में जीए पूछा जा रहा है। अभी आप में से मैक्सिमम बच्चे एसबीआई पीओ, मैक्सिमम नहीं, जो लोग एसबीआई पीओ मेंस देके आए हैं उनसे हमने रिव्यू लिया, तो एसबीआई पीओ मेंस में भी जीए में यही देखने को मिला, ठीक है। लोगों के अटेम्प्ट थे अच्छे खासे, 20, 22, 25 जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था किया था, लेकिन कौन कर पाए थे? जिन्होंने बहुत डिटेल में इनडेप्थ स्टडी की थी। स्टेटमेंट बेस्ड नहीं आया, लेकिन तब भी क्या हुआ कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई स्कीम आपने पढ़ी है, उस स्कीम की डेप्थ में आपको जाना होगा कि ये स्कीम किसको मिल रही है, कहाँ मिल रही है, किसने लॉन्च किया, और कौन कौन बेनिफिशियरी है, किस एज ग्रुप में चाहिए, इसका मोटिव क्या है। तो ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, चाहे वो स्कीम है कुछ भी हो, इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। इस बात को दोस्त समझ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिली है, एसबीआई का जो पेपर आपका होता है ना, उसमें जो जीए होता है, जनरली हम लोग बोल देते हैं, या फिर बोलता भी मैं कई बार हूँ, कि आप प्रीवियस के 3-4 महीने कर लो। और ऐसा देखा भी गया, आपने आईपीएस पीओ मेंस में भी देखा होगा कि प्रीवियस 3-4 महीने से आपको मैक्सिमम चीज़ें देखने को मिल गई। लेकिन एसबीआई क्लर्क में एक खास बात मैंने देखी है कि एसबीआई क्लर्क में वो पुराने 6-6 महीने के भी पूछ लेता है। जो आपका जनवरी में पेपर हुआ था ना, वहाँ जुलाई अगस्त से भी एमसीक्यूज आए थे। कहाँ से? जुलाई अगस्त से, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को मतलब कहते हैं केयरलेस नहीं हो सकते हम लोग। और यहाँ पे जो आपका पेपर फेब में लगभग शेड्यूल्ड होगा, ठीक है, फरवरी में अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, तो फेब के हिसाब से देखा जाए तो आपको अगस्त से जीए कम से कम करनी पड़ेगी डिटेल्ड में, डे 1 से, मतलब मंथ 1 से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारी आपको डिटेल में जीए करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर चॉइस। कोई शॉर्टकट मत पूछना भैया, शॉर्टकट आप लगाते रहोगे, जो डिटेल में पढ़ेंगे वो मार्क्स निकाल ले जाएंगे, सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है नो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ लिस्ट आउट कर लिखे हैं आपके लिए, और वो ये हैं। अच्छा, ये मैं बता दूं आपके लिए, जो टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ या फिर जैसे जो बात कर रहा हूँ, ये आपके आरबीआई सेशन मेंस के लिए भी यही बात लागू होने वाली है। नाउ कमिंग टू हाँ, कि बैंकिंग और फाइनेंस की जो न्यूज़ है, तो ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको पता है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। फिर आजकल ये बहुत चर्चा में गवर्नमेंट स्कीम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, तो ये 2 चीज़ें होंगी। अच्छा, बैंकिंग फाइनेंस न्यूज़ में कोशिश करना, जो एसबीआई क्लर्क है उसमें कहीं ना कहीं जो एसबीआई वाली न्यूज़ होती है ना, उनको ध्यान से पढ़ लेना। मोस्टली क्वेश्चन आपके अगर 10 क्वेश्चन हैं, 4 से 5 आपको एसबीआई बेस्ड क्वेश्चन ही मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आरबीआई न्यूज़, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बजट को देख लीजिएगा, बजट से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट ईयर आपके आरबीआई सिस्टम में जहाँ तक है, एक बजट का आई थिंक थीम ही पूछ लिया था, तो आ जाता है, ध्यान रखेंगे। और बाकी आपको नॉर्मल करंट अफेयर्स जो होंगे वो तो करने ही रहेंगे, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस हो गया, इनका भी इंपॉर्टेंस अपने आप में रहता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा जाता है कि भैया स्टैटिक जीके करना है कि नहीं करना है। तो देखिए दोस्त, स्टैटिक जीके करना है, क्यों? क्योंकि एसबीआई क्लर्क में भी आता है, आरबीआई सिस्टम में भी आता है, ठीक है। पीओ वगैरह में भले वेटेज कम हो गया हो, लेकिन यहाँ पे आपके आता है, तो करना पड़ेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, मैंने यहाँ कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, कुछ यहाँ पर रह गए हैं, वो आप आराम से निकालिएगा। कुछ टॉपिक्स लिस्ट आउट कर लीजिए जो भी हैं सारे, मतलब, और उनको फिनिश करिए 1 by 1। मैंने यहाँ बहुत ही कम टाइम फ्रेम लिखा है कि 2-3 दिन निकालो, अगर आपके पास अभी जो आरबीआई सेशन वाले खासतौर से हैं, 3-4 दिन निकाल लो, और उस दिन एक काम करो कि अपना टारगेट बनाओ कि यार अगले 3-4 दिन में जो मुझे जीके में करना था ना, जो मैं करता था डेली वेली का, वैसे सब छोड़ छाड़ के स्टैटिक पे फोकस करके स्टैटिक खत्म कर लो एटलीस्ट। क्योंकि स्टैटिक क्या है, एक ऐसी चीज़ है ना, एक बार खत्म कर लिया आपने तो बार बार उसको रिवाइज करते रहोगे, चाहे वाइल्ड लाइफ हो गया, चाहे आपको हेडक्वार्टर्स हो गए, नेशनल पार्क वगैरह हो गए, या फिर जो भी और चीज़ें हैं, स्टैटिक को एक बार खत्म कर लो। और करना कैसे है, 3-4 दिन अपना दो, और जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट आउट करो, या फिर कोई आपको लिस्ट मिली जाती है, पीडीएफ मिली जाती है आजकल नेट पे, तो वहाँ से निकालो और वहाँ से इसको खत्म करना स्टार्ट करो। एक वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मिल गई तो एक कंपाइलेशन वीडियो आप देख लीजिएगा, लास्ट 5 ईयर स्टैटिक जीके ऑफ एसबीआई क्लर्क, ठीक है। इससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा किस किस तरह के स्टैटिक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। सिमिलरली यही काम आप आरबीआई सेशन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, आपके जो इंग्लिश और रीजनिंग है, इनके बारे में डिटेल वीडियो तो मैंने पहले बना रखी हैं, तो आप उनको रेफर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आई बटन में लगा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आप छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो आपका रीजनिंग का ये जो पोर्शन है क्रिटिकल वाला, चूंकि इसका भी वेटेज अब बढ़ रहा है, तो इसकी मैंने क्लासेस स्टार्ट की है। मैंने एक क्लास ली थी, तो वहाँ पे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया था कि कैसे चीज़ें होती हैं, कुछ क्वेश्चंस कराए थे,
वो वाली वीडियो देख लीजिएगा और बताइएगा अगर आपको अच्छी लगी है और सेशन चाहिए हैं तो क्रिटिकल रीजनिंग पे आपका सेशन और भी लेके आएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू अभी करना कैसे कैसे है ना, क्वांट के लिए और जीके के लिए दोनों चीज करना कैसे कैसे, तो मैं अच्छे समझाता हूं आप लोग को। क्वांट के लिए सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस के लिए डीपीपी चाहिए होगी, ठीक है। डीपीपी हमारी एप्लीकेशन पे फ्री है। डीपीपी क्या होती है भैया, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें आपके ढेर सारे आपके स्पीड मैथ्स क्वेश्चन होते हैं, अर्थमेटिक क्वेश्चन होते हैं, डीआईज होती हैं, ये तीन चीज़ें होती हैं। अब इन तीनों चीज़ों में क्या आता है, आपको डेली प्रैक्टिस मांगता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जैसे जो आरबीआई सिस्टम की क्वांट होती है, ये क्वांट क्या होती है, ये क्वांट समझ लो एकदम पीओ प्री लेवल की होती है। किसी ने अगर पीओ प्री निकाला होगा ना, ये क्वांट को आराम से वो बैठ के बना लेगा। जो यहाँ पे डीआईज आती हैं ये भी आपकी पीओ प्री लेवल की आती हैं, ठीक है। जो अर्थमेटिक हो गए ये भी आपके मोस्टली पीओ प्री या फिर कहते हो मैक्सिमम आरआरबी क्लर्क मींस लेवल होते हैं, तो वो भी आपके आज तक तो उसको हम लोग तो पीओ प्रीम कराने लगे हैं, ठीक है। ये कैसे होगा, ये ऐसे ही होगा, कुछ नहीं, आपने जैसे बताया मैंने कि आपने अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लिए ना, फिर कुछ मत करो, डीपीपी को उठाओ चुपचाप, वहां से डेली आप प्रैक्टिस करते रहो, डेली प्रैक्टिस करो। आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसमें सॉल्यूशन भी होते हैं, डिटेल सॉल्यूशन होते हैं, वहां से देख लेना। तो ये डेली आपको बेनिफिशियरी होगा आपके। और वहाँ पे क्या होता है, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपको एक बेहतर आइडिया मिलेगा कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि थोड़ा मैं क्लर्क मेंस और इन दोनों के मेंस के लिए आपकी 2-3 फ्रेश डीपीपी बनवाऊंगा मेंस के लिए, और वो भी मैं डाल दूंगा, तो वो भी आप लोग को बहुत बेनिफिट करेगी। ना कमिंग टू यूट्यूब क्लासेस, तो यूट्यूब क्लासेस पे आपको जैसे पता है मैंने एसबीआई क्लर्क का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें आपकी प्री क्लास चल रही है, बीच में पीओ मेंस टाइम हमने मेंस क्लास भी ली थी। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लर्क मेंस के लिए भी ऑल्टरनेट कर देंगे क्लासेस, तो क्लर्क मेंस की क्लास भी होंगी और अपनी क्लर्क प्री की क्लास हो ही रही है, तो वहाँ से आप क्लर्क मेंस की क्लासेस रखते रहिएगा। तीसरा एक ऑप्शन है पेड वीडियोस का। पेड का मतलब जैसे मान लो कि आप हमारी अगर वेबसाइट पे जाओगे तो हमारे कुछ बैचेस है, जैसे मान लो ये हमारी वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लोगे तो आपको यहाँ पे जो डीपीपी वाला पोर्शन आता है, डीपीपी पीडीएफ, ये मिल जाता है डेली, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बैचेस वगैरह हैं, ये तो फाउंडेशन बैच है। तो हमने 2 ना मेंस के बैच लिए हैं, 2 मेंस क्लास ली है। एक आप देखोगे यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा मंजिल, एक आपको दिख रहा होगा मंजिल आरआरबी पीओ में एसबीआई क्लर्क मेंस। इसमें क्या है, आपके 20 रिकॉर्डेड क्लास पड़ी हुई हैं, किसकी, क्लर्क मेंस लेवल की, या फिर कहते हो आरआरबी पीओ मेंस लेवल, लगभग दोनों का लेवल सेम रहता है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, क्लर्क मेंस में आपका क्या आता है, आपको जैसे मैंने बताया क्लर्क मेंस में आपकी लॉजिकल डीआई आती है और रडार बेस्ड चार्ट डीआई आती है, तो बहुत सारे नए नए चार्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो वो चार्ट बेस्ड अगर आप देखोगे तो वो मैंने वहाँ पे करा रखे हैं, या तो वो देख लो, या तो बेस्ट होगा आप चाहे चेकमेट चाहे सकते हो। चेकमेट कहाँ रहा, यही कहीं दिख जाएगा आपको, इधर आ जा भाई, कहीं भी आ जा। हाँ, ये चेकमेट दिख रहा है आपको, रुको मैं खोल देता हूँ। हाँ, ये चेकमेट दिख रहा है आपको। हाँ, तो ये जो चेकमेट है, हाँ, इसमें क्या है कि मैंने लगभग आई थिंक 32 से 35 क्लास हुई हैं इसमें। तो इसमें क्या है, आपको चार्ट जो है, हर तरह के चार्ट देखने को, हर तरह के ढेर सारे लॉजिकल डीआई देखने को, हर चैप्टर बेस्ड अर्थमेटिक डीआई, एवरेज की हो, प्रोबेबिलिटी की हो, मेंसुरेशन की हो, हर चैप्टर पे एक अर्थमेटिक डीआई आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत ही मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, तो आप ये दोनों बैच में कोई चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। और जो लोग मुझसे सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन हमारा चल रहा है, सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। जैसे ये रहा हमारा सब्सक्रिप्शन, अगर आप देखोगे तो ये है 1699 का, ठीक है। तो इसको आप लेंगे तो जो हमारे नए बैचेस हैं, 0 to हीरो फाउंडेशन बैच, जो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, जो आपके पुराने बैचेस हैं विजेता, अगर मान लो कोई प्री पढ़ना चाहता है तो विजेता ले सकता है। विजेता में क्या है, आपका चेकमेट तो आएगा ही आएगा, कहाँ चला गया ये विजेता, ये रहा विजेता, ठीक है, ये आपका रहा विजेता। तो इसमें चेकमेट तो आएगा ही आएगा, साथ में प्री क्लासेस भी रहेंगी और कुछ एसबीआई क्लर्क और पीओ की प्रैक्टिस क्लास भी हैं, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा पेड क्लास का ऑप्शन। दूसरा मैं आपको ये बोल रहा था कि एक काम और आपको करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा, लास्ट में चलते हैं, हाँ, कि मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक्स को इस समय मेंस के लिए, डीआई के लिए यूजफुल होगा। आपकी जो स्पीड मैथ की चीजें हैं मेंस में कैसे आती हैं उनके लिए यूजफुल होगा, तो वो ध्यान रखिएगा। जिसका मैं जीके की बात करूं तो जीके में आपको क्या करना है, एक तो आपको मंथली पीडीएफ पढ़नी है, जिसमें मैं रिकमेंड ये करता हूं अफेयर्स क्लाउड, बाकी आप जो भी आपको सही लगे, कोई मंथली पीडीएफ पढ़ना, जिससे क्या है आपको डेली ना एक मतलब कहते हैं ना इस मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपकी जीके कवर हो जाए, कुछ बचे ना। अगर आप 3-4 में, अच्छा कई लोग कमेंट करते हैं कि भैया आप अफेयर्स क्लाउड से नहीं आता, तो भैया आपको जिससे भी लगता है आता है उससे पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ भी पढ़िए, मैं आपको सिर्फ ये बोलता हूँ मंथली पीडीएफ पढ़िए। और ये बात की लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि मंथली पीडीएफ अगर आप पढ़ के जाओगे ना, तो देखो ये वाली बात जो होती है ना कि नहीं आता है, वो आप जब पेपर देके जो बच्चा आता है ना, जो अच्छा करके आता है, उसको पता होता है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम चीज़ें, कोई ऐसा सोर्स नहीं है दुनिया में कि जहाँ से एक ना सारे क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कोई सोर्स नहीं है। कोई भी सोर्स अगर हो तो आप उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर मंथली पीडीएफ पढ़ लेंगे तो वहाँ से क्या है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे मिल जाएगा, डिटेल नॉलेज हो जाएगी हर चीज़ की, तो आप फंसोगे नहीं क्वेश्चंस में, जैसे कि मैक्सिमम बच्चे करते हैं।
ना उसके बाद आपको करना क्या होगा, कुछ वीकली और मंथली कंपाइलेशन वीडियोस आप देख लीजिएगा। कैसे? वीकली और मंथली कंपाइलेशन वीडियोस। और लास्ट में मैं बोलूंगा आपको क्विज और मॉक्स आपके बहुत हेल्प करेंगे। जितना आप पढ़ रहे हो साथ में क्विज लगाते रहना, हफ्ते में बैठ के मॉक्स लगाते रहना, वीकली हो सके मॉक्स लगा लीजिएगा, ठीक है। एंड दैट्स इट। आई होप थोड़ा बहुत हेल्प इससे मिली होगी, समझ में आया होगा कि कैसे आपको आगे इसको लेके चलना है, एक क्लियर आइडिया मिल गया। तो इस तरीके से अभी आप क्या करो, अगले 10-15 दिन, अगर मैं शेड्यूल बताऊं, अगले 10-15 दिन आप जो है करो, एक काम करो, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। हाँ, मैं क्वांट पे चलता हूँ। अगले 10-15 दिन आप एक काम करो ना कि आप आरबीआई असिस्टेंट मेंस लेवल की लगभग 10, अगर आपका सिलेक्शन मान लो हो जाता है आरबीआई असिस्टेंट में, तो आप एकदम उसकी लेवल तैयारी करो, ठीक है। उसके बाद जो ये लॉजिकल डीआई हैं, रडार, स्कैटर, चार्ट, या अरिथमेटिक डीआई हैं, इन सबको आप अच्छे से निकाल लेना, ठीक है। नहीं होता है तो आप आराम से डे 1 से इसकी एकदम अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और जो मैंने बताया है, हर टॉपिक को, हर पॉइंट को अच्छे से कवर करते रहना, बढ़िया से करोगे तो हो जाएगा, मार्क्स कहीं ना कहीं खींच लोगे। चलो, वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, एंड अपना ख्याल रखते रहिएगा। और बस बताइए वीडियो कैसे लगी और कमेंट सेक्शन में। एंड दैट्स इट, थैंक यू एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मेंस भी उतना जरूरी है जितना आपका प्री के जरूरी है। एंड दैट्स इट, ठीक है। चलो, टेक केयर एवरीवन। हाँ।